अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए सेशन और एक नए इंटरेस्टिंग से गेस्ट के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अच्छा, आज का जो सेशन है ना, वो मेरे लिए तो लर्निंग सेशन होगा। अच्छा, और आज की जो मेरी मेज़बान है उनके लिए पहले तो मैं ये शेर कहूँगी कि जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और मेहनत और फिर जब पैशन हो जाए और कुछ करने का जुनून हो जाए, तो फिर बनता है एक ऐसा नाम कि जो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को मनवाता है। और इनके लिए तो मैं छोटी सी एक बात ये कहूँगी कि मिसेस नसीम मिस्त्री ने जो है, एक बड़ी खूबसूरत सी उनकी एक गुड़िया थी, और उस गुड़िया के लिए उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक गरारा तैयार किया। और मिसेस नसीम मिस्त्री की वो बहुत खूबसूरत क्यूट सी गुड़िया जो है, आज वो इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्रांड बन चुकी है, और उस ब्रांड का नाम है नादिया मिस्त्री। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नादिया, आज मैंने जैसे कहा है ना कि आज हमारा जो सेशन है वो मेरे लिए तो लर्निंग सेशन और बहुत सारे लोगों के लिए लर्निंग सेशन होगा। बिकॉज आज, हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आज मैंने सवालात जो मेरे माइंड में कब से चल रहे थे, हुँ, तो वो पहले मैंने पूछना है। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, आंटी कैसी हैं? आंटी बिल्कुल ठीक हैं। अंकल का भी पूछ लें वरना वो नाराज़ हो जाएँगे। नहीं नहीं, अंकल का भी मैंने पूछना है, बट आंटी, आंटी सच है जानू ना तो, लेकिन अंकल का भी मैंने अब पूछना है। कैसे अंकल? सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने, दैट्स ग्रेट। अच्छा नादिया, मैंने जैसे बात की ना कि वो एक छोटी सी गुड़िया जिसने अपनी वो अम्मी की डिजाइन किया हुआ जो है एक बड़ा खूबसूरत सा गरारा पहना, और उसके बाद वो एक नन्हे नन्हे कदमों से उसने सफर करना शुरू किया, और उसके बाद वो, मतलब वो फिलंथ्रोपिस्ट भी है, वो एंटरप्रेन्योर भी है, और उसका नाम पाकिस्तान तो पाकिस्तान, यानी बाहर भी जो है एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पे लिया जाता है। मतलब नादिया मिस्त्री जो है वो नाम है कि जिसने सिर्फ अपने मुल्क में ही लोगों को नए नए डिजाइन नहीं पहनाए अपने तैयार करके, बल्कि आप उसको अक्रॉस द बॉर्डर की बात करें, और फिर बोनी एम की वो लिज मिशेल की बात करें, मतलब कोई छोड़ा है नादिया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतनी यंग एज में अपने देखने वालों को ये बताऊंगी कि इतनी यंग एज में माशाल्लाह जो अचीवमेंट्स हैं। और पेरिस से एक छोटी सी लड़की जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करती है, इंटर्नशिप करती है, उसके बाद फिर माशाल्लाह छा जाती है। मैं चाहती हूँ नादिया, इस सफर की कहानी मेरे देखने वालों को आप खुद बताएं। ओह! शुरू से? बिल्कुल शुरू से। वेल मैं वैसे ही काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा यही बता दूँगी कि मतलब मैंने ए लेवल किया था यहाँ पर एंड कराची ग्रामर स्कूल से और उसमें मैंने आर्ट पढ़ा था। लेकिन मुझे ना हमेशा से कपड़े डिज़ाइन करने का शौक था। वही आई थिंक वो गरारा जो आपने देखा जिसकी आप बात कर रही थी, वो एक इंस्पिरेशन थी क्योंकि हर ईद पे मेरे लिए खुद एक नया आउटफिट स्टिच करती थी और मुझे पहनाती थी और ज़ाहिर-सी बात है मुझे फुल पूरा वो चाहिए था कि सारे एक्सेसरीज भी नहीं हो, टिक्का भी हो, नथ भी हो, ये मतलब मुझे बहुत शौक था बचपन से। तो वो और देख के फिर एज़ अ टीनेज अपने कपड़े डिज़ाइन करती थी और मैं टेलर्स के पास जाती थी और उनको हमेशा मेरे डिज़ाइन थोड़े ज़्यादा ही यूनिक, थोड़े एडवांस्ड लगते थे। तो वो प्रॉब्लम होती थी मुझे भी उनको समझाने में क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए होती थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह से उनको एक्सप्लेन करूँ। एंड आई थिंक सॉ दैट इंक्लिनेशन तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको फैशन पढ़ना है तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं सबकी तरह अमेरिका की कॉलेजेस में अप्लाई कर रही थी। लेकिन मुझे एक सरप्राइज़ मिला, फादर एक बिजनेस ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने मेरा ऑलरेडी एडमिशन करवा दिया था। वो मेरा पोर्टफोलियो लेके गए थे पेरिस और उन्होंने वहाँ पे एम्बेसडर के थ्रू मिलकर कुछ स्कूल्स वगैरह देखी और उन्होंने वहाँ पे मेरा एडमिशन करा दिया। तो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप बिकमिंग अ फैशन डिज़ाइनर। ओके, ये तो बहुत मुख्तसर आपने बताया। आपकी अचीवमेंट इतनी मुख्तसर नहीं है, आपने इंटर्नशिप्स में क्या क्या कमाल नहीं किए, कहाँ कहाँ आपने गई। इतनी आसानी से मैं नहीं आपको छोड़ने वाली। आप बहुत हम्बल हो रही हैं नादिया, इतना आप हम्बल नहीं। टेस्ट की तो मेरे ख्याल में आपको बताना चाहिए। ये मुझे, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं, आई डेंट वांट टू स्किप एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, मैंने, आप यकीन करें, मैंने आपकी सारा जो प्रोफाइल था ना, मैंने 2 दिन बैठ के याद किया है।
Oh my God. ट्रस्ट मी। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, मजेदार बात ये होगी कि नादिया खुद बताएंगी कि जब उन्होंने इंटर्नशिप की उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। उसके बाद फिर आप कहाँ कहाँ, यूके में भी आप गई हैं आपने, मतलब कोई जगह, मैंने आपको कहा ना कोई जगह आपने छोड़ी नहीं। और दुबई में भी हमने आपकी ब्रांच देखी है, हमने सिर्फ यहाँ नहीं, लंदन, दुबई, कहाँ कहाँ। तो इसलिए आई आई रियली वांट कि आप मेरे देखने वालों को बताएं। ब्रांड्स नहीं, बट ऑफ कोर्स मैंने काम हर जगह किया है, काफ़ी सारी जगहों पर। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ कि मुझे हमेशा से मौका मिला है। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा खुद से ट्राई नहीं किया किसी को, किसी माफिया में या किसी ग्रुप में या किसी को सोर्स को यूज़ करके इतना ज़्यादा मैंने कभी भी अपनी तरफ से वो नहीं किया है। अल्लाह की तरफ से आज तक मुझे मौके मिलते हैं टू डू शोज अब्रॉड एंड वेरी प्रेस्टिजियस शोज, अच्छे शोज। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ इस फील्ड में और इस काम में। हाँ, मैंने शोज हर जगह किए। और क्या पूछा था आपने? मैं भूल गया। इंटर्नशिप किया, एक इंटर्नशिप मैंने पेरिस में की थी, शुरू थी 1881 में। वो इटालियन ब्रांड है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई थी। न्यूयॉर्क में मैंने मैरी मैकफैडन के साथ काम किया है। मैरी मैकफैडन बहुत एग्जॉटिक किस्म की डिज़ाइन बनाती हैं। उनकी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो ओरिएंट से और चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है। सो आई थिंक दैट वर्कड रियली वेल फॉर माई सॉर्ट ऑफ फिलोसफी ऑल्सो। उसके बाद मेरी एक और इंटर्नशिप प्लान थी ट्रूसाडी पे, इटली में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो थी एक्साइटेड कि मुझे बस अपना काम करना है, मुझे अपने मुल्क में जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे दूसरे लोगों के पास जॉब्स और इंटर्नशिप नहीं करनी है, स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो वो मैंने इंटर्नशिप स्किप कर दी इटली वाली, एंड आई केम बैक टू कराची और एंड अपना बिजनेस स्टार्ट किया। माशाल्लाह, इन वो 2000 में आई रिमेम्बर। अब आई स्टार्टेड इन 97 98, बट मैं बुटीक जो है वो, ब्रांड आप, जी बुटीक मैंने 2000 में लॉन्च किया था, मार्च 2000 में। और उसमें जो है गुलजी और मिसेस गुलजी भी थे। जी, मैं तो आई थिंक काफ़ी सारे who's who ऑफ कराची वर देयर अबाउट। वी हैड स्ट्रेंजली इतनी कम जगह में had over 1500 people, you know, they came over and बहुत सारे डिप्लोमैट्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और अच्छे प्रोमिनेंट स्टार्स, आर्टिस्ट वगैरह, डिफरेंट फील्ड से लोग थे, बिजनेसमैन थे, बैंकर्स थे। माशा। ओके नादिया, अब कुछ सवालों के जवाब के, जो मैंने कहा ना कि मेरे लिए अब लर्निंग सेशन और बहुत सारे लोगों के लिए, जी, और आपसे ज़्यादा बेस्ट मुझे कोई नहीं मिलेगा इन सवालों का जवाब देने के लिए, बिकॉज़ मैंने कहा ना कि यहाँ तो लोग सिर्फ 2 कमीज़ें अगर सी लें तो वो भी अपना एक मतलब, कोई मैं खुदा ना खास्ता किसी पे टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना 2 या 3 शर्ट्स के डिज़ाइन बना लें तो वो अपना बुटीक बनाकर और अपने आप को वो बहुत समझना शुरू कर देते हैं। और आपने जो है मतलब दुनिया में अपने आप को मनवाया है, एंड स्टिल मैंने कहा माशाल्लाह यू आर सो हम्बल, और उसमें मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि उसमें सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो स्वीट 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 जो मदर है आपकी, क्योंकि वो आंटी खुद इतनी हम्बल और स्वीट सी हैं, तो फिर जाहिर है उन्होंने, थोड़े आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रही थी या मम्मी का इंटरव्यू लेना चाह रही मैं थी? इंटरव्यू आपका लेना चाह रही हूँ, बट इसमें मुझे कोई कहने में वो राय नहीं है कि आंटी सच जानू ना कि मुझे ऑल मदर्स। एग्जैक्टली। अच्छा नादिया, अब मुझे बताएं, डिफाइन फैशन, व्हाट इज फैशन? फैशन आई थिंक मेरे लिए एक आर्ट फॉर्म, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस। जैसे कोई लोग पेंट करते हैं, कोई स्कल्प्ट करता है, फैशन मेरे लिए उसी तरह से एक एक्सप्रेशन है। फैशन कैन बी एक्सटेंडेड, और उसको आप स्टाइल के साथ जब कंबाइन करते हैं तो आप समथिंग इनेट हो सकता है जिससे आप अपनी पर्सनल स्टाइल, जिससे आप यू वर बॉर्न विद इट, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको आप ट्रेंड्स के साथ, जो दुनिया में फैशन चल रहा है, जो फोरकास्ट है, जो ट्रेंड्स हैं, जो कलर्स इन हैं, जो फैब्रिक्स इन हैं, उनके साथ मिक्स करके अगर आप अपनी स्टाइल को थोड़ा इनोवेट करेंगे तो देन दैट इज आल्सो फैशन। The fashion is also change, means that you don't stay the same, you know evolve as a person who enjoys wearing good clothes and stuff. So fashion, I think, बहुत ज़्यादा it's a lifestyle basically, it's not just एक outfit or anything like that. अच्छा नादिया, जब आपके पास कोई डिजाइन बनवाने आता है, ऑफ कोर्स, तो आप क्या क्या चीजें जहन में रख के उसके लिए डिजाइन करती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक द पर्सनालिटी, पहले तो ओकेजन क्या है,
जो बंदा है उसका एज क्या है, मौसम क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक दैट इनटू व्यू आल्सो। बट देन एट द एंड ऑफ द डे डिज़ाइनर का काम ये होता है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में और अपनी स्टाइल के बारे में या अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, या मे बी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है आर नॉट नेसेसरली राइट, तो आपका काम है कंसल्ट करना, सजेस्ट करना, अपना इनपुट देना। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं मोस्टली दे ट्राई टू कम बिकॉज उनको कुछ या तो फ्यूजन चाहिए होता है, वेस्ट का मिक्स चाहिए होता है, या उनको कुछ इनोवेटिव चाहिए, डिफरेंट चीज़ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा क्लासिक चीज़ें भी बनाती हूँ, जैसे ट्रेडिशनल गरारे, मुझे बहुत शौक है गरारों का हमेशा से। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अवांगार्ड फैशन भी पसंद है, मुझे हर तरह की चीज़ पसंद है, आई थिंक। अच्छा, फैशन ट्रेंड्स क्या होते हैं? बिकॉज़ फैशन की तो आपने डेफिनेशन बता दी। व्हाट आर फैशन ट्रेंड्स? फैशन ट्रेंड्स ये होता है कि पूरी दुनिया में एक्सपोज होते हैं, जिसमें बहुत सारे फैशन के जो लोग होते हैं वो सब मिलकर मतलब मेन लोग होते हैं, दे डू रिसर्च ऑन फैशन, ऑन फॉरकास्ट कि भाई अगले सीजन में, ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्या चीज़ें फैशन में होंगी, कौन सा फैब्रिक फैशन में होगा, कौन से कलर्स फैशन में होंगे, इस सीजन में क्या फैशन होगा, क्या थीम होगा, क्या स्टोरी लाइन होगी, अर्बन फैशन कैसा लगेगा, लोग डिजाइनर ज़्यादातर किस चीज़ से इंस्पायर होंगे। तो दैट गिव्स अ बेसिक आउटलाइन जिसे पूरी दुनिया के डिजाइनर्स फॉलो करेंगे, तो उनका जो काम निकलेगा ना, उनके कम से कम एक ब्रॉड सिस्टम, एक ब्रॉड आउटलाइन बनी हुई होती है। उन लोग को ऐसा नहीं कि कोई कुछ और कर रहा है, कोई सिर्फ येलो यूज कर रहा है, कोई ब्लू यूज कर रहा है, कोई रेड, तो एक थीम, कलर, सब कुछ उस हार्मनी में रह के, उस चीज अम्ब्रेला के अंदर रह के यू डिजाइन एंड यू बी इनोवेटिव। फिर उसके अंदर आपकी इंडिविजुअल डिजाइनर की क्रिएटिविटी पता चलती एंड हू इज़ द वन हू डिसाइड? है। लाइक इट्स अ काउंसिल, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे डिजाइनर्स और बहुत सारे रिसर्चर्स, फैशन पीपल की काउंसिल होती है। नॉट जस्ट डिजाइनर्स बट उनका काम ही होता है रिसर्च करना, जैसे साइंटिस्ट का काम होता है साइंस, मेडिसिन और साइंस के बारे में रिसर्च करना, तो ये फैशन की जो काउंसिल्स होती है उनका काम होता है। और ये मोस्टली किन कंट्रीज़ में होती हैं? पाकिस्तान में भी कोई है? पाकिस्तान में फैशन काउंसिल्स हैं, बट इस तरह के फोरकास्ट और ट्रेंड की कोई जगह नहीं है। बट वो तो ज़्यादातर पेरिस में होता है, यू नो पेरिस में होता है एक फेयर जर्मनी में होता है, इटली वगैरह में होता है। मोस्टली इस तरह की चीज़ें यूरोप में और न्यूयॉर्क वगैरह में होती है। अच्छा, नादिया मिस्त्री खुद बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। नादिया मिस्त्री की अपनी इंस्पिरेशन कौन है? काम वाइज आई थिंक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब एक डिज़ाइनर इंस्पायर होता है किसी चीज़ से, तो दे आर इंस्पायर्ड बाय कोई इवेंट, कोई कोई कलर्स, कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपका रिएक्शन होता है टू दैट मूवी, और फिर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, आपका रिएक्शन होता है कोई आपने बुक पढ़ी एंड हाउ यू फील अबाउट इट, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ दैट इंस्पायर्स यू। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी मुझे इंस्पायर करती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। यस। ओके। अच्छा, हम कलर्स की जैसे बात कर रहे होते हैं, जैसे बात होती है ना कि ये सर्दियों का रंग है, ये गर्मियों का रंग है। ये भी चीज़ ओरिजिन इनका कहाँ से आई? ये काउंसिल ने ही डिसाइड किया था? काउंसिल्स नहीं होती है, फैशन फोरकास्ट होती है। काउंसिल जो होती है वो तो लोकल हर जगह होती ठीक है। है। क्या पूछी थी, सॉरी? लोग कहते हैं ना कि जी मतलब लेट्स से कि जी इस साल का रंग जो है फॉर एग्जांपल पिंक है। अच्छा, फिर पिंक में उसके बाद हम कहते हैं जी ये विंटर कलर्स हैं या ये समर कलर्स हैं। एंड हु आर दोज पीपल के जो कौन है जो ये डिसाइड करते हैं कि ये या ये ओरिजिन, अगर मैं पूछूं आपसे, ये ओरिजिन कहाँ से आया है? आपसे कहा ना कि वो ज़्यादातर यूरोप में इस तरह की बिल्कुल जी। वो होता है, रिसर्च होती है। बट ये एक कलर नहीं होता है, ये पूरे साल का फोकास होता है कि ऑटम में ये होगा, विंटर में ये होगा, समर में ये होगा, इस तरह का स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर में ये होगा। और ये जैसे एक पिंक कलर नहीं होता है, देर आर सेवरल कलर्स, और फिर उसके हम्म। सिलेक्ट होते हैं कि पिंक में भी ये टोन्स इन होंगे, और फिर उसको एक बैकग्राउंड देते हैं इंस्पायर्ड बाय लाइक अ फ्लावर प्रोबेबली, या वुड ग्रीन इंस्पायर्ड बाय सम फॉरेस्ट, तो इट्स अ very research, very detailed
नो सॉर्ट ऑफ अ फोरकास्ट। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पिंक होगा, एक रेड होगा, एक येलो होगा, काफी अच्छा, सारा नादिया ये गाइड कीजिएगा मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी, बिकॉज लेट्स से आई एम नॉट एट ऑल अ टेक्नो पर्सन, ठीक है? तो क्या इसमें कंप्यूटर लिटरेसी या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप लोग यूज करते हैं, या जैसे राइटर्स हैं वो मोस्टली मतलब जैसे उनका कलम और कागज का काम होता है, तो क्या फैशन डिजाइनर्स जो हैं उनको टेक्नोलॉजी का भी कुछ वो होनी चाहिए, नो हाउ, या क्या? वेल आई थिंक आजकल के ज़माने में तो होनी चाहिए, यू नो, बिकॉज आजकल सारा काम, इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे एप्स आ गए हैं दैट यू नो दे कैन help facilitate you. But at the end of the day, I'm a very, I'm a very traditional person. So, you know, old school. So I like to sketch. And, अब बस मैंने ज़्यादातर इतना प्रोग्रेस किया कि अब अपने आईपैड पे स्केच करती हूँ. बट वही पेंसिल चाहिए होती है, स्केच करना होता है. आई नीड टू डू इट मैन्युअली फॉर मी. मुझे वो हैंड्स ऑन अप्रोच है. बट काफ़ी सारे है, एम्ब्रॉयडरी के सॉफ्टवेयर हैं, कैड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं. इवन फोटोशॉप में, जिसमें आप यू नो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं अब बेटर एक्सप्रेस करने के लिए. मोटिव को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, मोटिव को यू नो डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हैं, चेंजेस दे सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है. तो अगर आपके पास, आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो तो भी आप डिज़ाइनर बन सकते हैं. बट डिज़ाइन नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए. नो, आंटी का मैसेज आया, वॉइस इज लो आपकी. ओके. अब मैं और जोर से बोल. हाँ, अब आप और जोर से बोले. मैंने कहा ना उनका मैसेज आया कि जी वॉइस इज लो, तो मैंने कहा मैं ये आपको बता दूं. ओके, अच्छा, ओके. आपने यहाँ जो है नेशनल लेवल पे भी काम किया, इंटरनेशनल लेवल के साथ भी काम किया, और फिर ऑफ कोर्स इतना बड़ा एक नाम बोनी एम, उसके बाद लिज मिशेल के साथ काम किया. तो ये तजुर्बा भी थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताइए कि किस तरह का रहा, क्या फर्क आपने देखा यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में, कि यहाँ ज्यादा आपको डिमांड मिली कि जी काम हमें ऐसा चाहिए, या उधर? डिमांड तो आई थिंक मैं वही लकी हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो मोर ऑफ अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ लुक. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाने, यू नो, कि जो आपने ईस्टर्न कपड़े भी पहने हो तो ऐसा नहीं हो कि आप लंदन पेरिस में जब चल रहे हो तो लोग समझें कि आपने कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, यू नो, कॉस्ट्यूम पार्टी है. So I like it. I like clothes to be understood and and accepted all over. तो मैं मतलब मुझे हमेशा से अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है. यहाँ पर भी जो लोग समझने वाले हैं और एक्सेप्ट करने वाले हैं और थोड़े ओपन माइंडेड हैं, यू नो, तो थोड़ा चेंज चाहिए, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग डिफरेंट. तो आई थिंक उन सब लोगों से हमेशा मुझे अच्छा ही फीडबैक मिला है. सिर्फ प्राइस के मामले में यहाँ पर लोग हैगल करते हैं, थोड़ा बार्गेन ज़्यादा मांगते हैं. यू नो द ब्यूटी ऑफ योर ड्रेसेस, आज जो मैं देखती थी, पहले भी मैंने देखे, आज भी मैंने देखा, जो लेटेस्ट आपने एक वो शेयर किया हुआ है, उसमें ये कि आप बहुत ब्राइट कलर्स यूज करती हैं, मतलब एक जिंदगी का एहसास होता है आपके, जो भी मैंने डिजाइन देखे हैं उसमें एक लाइफ आती है. I और guess inner personality है, you know, although मुझे I'm a very classic black and white person in my mind, but मेरा nature is very colorful. तो वो मेरी personality ही इस तरह की है, थोड़ा सा fun and you know dramatic. तो I think वो colors उसकी वजह से add हो जाता है. डिजाइन, अपने जो ड्रेसेस हैं वो भी खुद डिजाइन करती हैं, या अभी भी जो है वो नन्ही मुन्नी नादिया जो है उनको मशवरा लेना पड़ता है? मुझे मम्मी का मशवरा हमेशा लेना चाहिए पड़ता है, क्योंकि माय मदर वेरी वो, कि हर चीज़ उनकी अप्रूवल से होना चाहिए. वो हमेशा ये कहती है बस इतना सिंपल नहीं, इसमें ये करो, इसमें वो करो, कुछ और यू नो थोड़ा ये पहनो, थोड़ा वो पहनो, तैयार हो. मेरे पीछे लगी रहती है हमेशा. तो स्पेशली शॉपिंग में आई कैन नॉट गो एंड बाय फैब्रिक विदाउट माय मदर. ओके. वो एक्सपर्ट हैं, वो मुझसे नहीं होती. अच्छा, फिर आपकी एक ब्रांड है मैन मिस्ट्री. मिस्ट्री मैन. मिस्ट्री मैन, सॉरी, हाँ मिस्ट्री मैन, सॉरी, हाँ मिस्ट्री मैन. तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है हमेशा. जब मेरा पार्क टावर्स में दुकान था, स्टोर थी, तो आई थिंक हमारा मिस्ट्री मैन की जो कलेक्शन होता था कुर्तों का, वो सबसे पहले सोल्ड आउट होता था. हर हफ्ते वी यूज्ड टू लाइक कीप ब्रिंगिंग इन न्यू कलेक्शंस. और वो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल, आई थिंक इन द
अर्ली, जब मैंने स्टार्ट किया था मिड 2000 में मिस्ट्री मैन, उस जमाने में हम लोग प्रिंटेड कुर्ते बना रहे थे मेन के लिए, कलरफुल कुर्ते बना रहे थे, विच वाज कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ यहाँ पर। अब लोग कलर्ड कुर्ते बनाते हैं, लेकिन प्रिंटेड कुर्ते अभी भी लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं इसमें एक्सपेरिमेंट किया जितना हम लोगों ने उस टाइम में कर लिया था, एंड अभी भी ऑन डिमांड वगैरह, शेरवानियाँ, ग्रूम्स वेयर, ये सब चीज़ें मुझे करने में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब दूर दूर से metrosexual men or people who are really interested in fashion, काफी सारे लोगों को बहुत स्टाइल और वो कॉन्शियस होते हैं, डिजाइन कॉन्शियस, so when they call me and say कि हमारी शेरवानी आप डिजाइन करें, and there's no limit, मजा आता है मुझे इस तरह के काम में। ओके, अब आ जाते हैं, एक तो ये रुख है क्रिएटिव नादिया का, और एक रुख है कि जो बहुत ज्यादा इंसानी हमदर्दी के जज्बे से भी वो बहुत चूर हैं। आगा खान फाउंडेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की आप मेंबर भी हैं, और सोशल वर्क भी जो है उसमें भी आप, मतलब मैंने एक बात जो देखी है, मैंने कहा ना, जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, तो कहीं भी आपने पीछे नहीं रही, आप हर फील्ड में माशाल्लाह आगे रही। तो बात जब इसमें आई इंसानी हम सोशल सर्विस की, तो उसमें भी आप बहुत आगे। तो ये किस तरह टाइम मैनेज होता है? आई थिंक हमेशा यही सोचती हूँ, लेकिन अब बाद में एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि हमारे एशियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें इतना ज़्यादा कंपेटिटिवली बड़ा करते हैं, और इतना ज़्यादा हमारे पर प्रेशर होता है टू परफॉर्म, एकेडमिकली, सोशली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, हर जगह। ग्रोइंग अप, आई थिंक मुझे स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी, तब से शुरू से आई हैड टू एक्सेल इन एवरीथिंग, इट वाज रिक्वायर्ड कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, हर क्लब की मेंबर बनूँ, डिबेट्स भी करूँ, और एसेज भी लिखूँ, और पोएट्री भी लिखूँ, और पेंटिंग भी करूँ, और नेटबॉल भी खेलूँ, और सो एंड आई हैड टू बी रियली गुड एट एवरीथिंग, तो फिर आई थिंक वो एक कंपेटिटिव ड्राइव बचपन से इनकलकेट हुई थी, तो वो बड़े होकर भी ट्रांसलेट हो गई है, I guess, हर चीज़ में। और also मेरा नेचर है थोड़ा परफेक्शनिज्म की तरफ, तो आई थिंक वो भी एक ड्राइविंग फोर्स है to achieve. और क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है आपके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, of course. I think हर creative person sensitive होता है। उस चीज को कैसे फिर एड्रेस करते हैं? बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है, कोई चीज ऐसी आ जाती है, ऑफ कोर्स मैं शायद, मतलब आई नो अबाउट दांते मिस्त्री, तो Oh. हाँ, ट्रस्ट मी, मतलब ही वाज, आई नो कि वो आपके कितना करीब था, दिल के कितना करीब था। लेकिन एक क्रिएटिव शख्स जो है, जब उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो, मैं लोगों को बता दूं, दांते मिस्त्री जो है, वो नादिया का एक पेट डॉग था, जो कि आई गेस मोर लाइक अ फैमिली मेंबर, बहुत करीब, बहुत जानू, बहुत क्यूट सा। तो नादिया, कभी जब ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी क्रिएटिविटी के ऊपर हावी हो जाती है, या होता है ऐसा कुछ? बहुत होती है, बट स्ट्रेंज बात ये है कि आई थिंक कि ज्यादातर लोग जो होते हैं, ज्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं, दे फील मोर क्रिएटिव जब वो सैड होते हैं या वो किसी डिप्रेस्ड पीरियड में होते हैं। मेरे साथ उल्टा होता है, आई कैन नॉट बी इंस्पायर्ड व्हेन आई एम सैड। I need to feel that sadness, but I need to get over it. I have to understand the sadness, and then I have to come to terms with it. And मैं जब उस sadness से बाहर निकलती हूँ और मैं जब खुश होती हूँ, तब मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ, तब मैं create कर सकती हूँ। I think at my creative best when I'm happy. ग्रेट। मेरी मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको हमेशा खुश रखे, कभी कोई दुख, कोई परेशानी जो है वो करीब से भी ना फटके। अपकमिंग हम क्या क्रिएटिविटी जो है, उसका किस चीज का अब हम इंतजार करें? अभी तो कुछ पता नहीं, बिकॉज टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ है पूरी दुनिया में, nobody knows anything, there's a lot of uncertainty. मेरे ख्याल में I would like to do something different, like maybe because I think the world will change, and the world will go greener, so the concentration will be on more eco-friendly stuff, including fabric. तो मुझे उस पर कुछ काम करने का शौक है, कि अपसाइकिल फैब्रिक हो, इको फ्रेंडली फैब्रिक हो, हेम्प, ऑर्गेनिक फैब्रिक, इस तरह की चीज़ों पर काम करने का शौक है। Let's see. नादिया, कमेंट आया है कि क्या सोशल इश्यूज और टैबूज जो हैं, दे शुड बी एड्रेस्ड एंड डिबेटेड थ्रू फैशन? क्या ये ऐसा हो सकता है कि इस तरह कुछ, क्या ये भी फैशन के थ्रू क्या आप एड्रेस कर सकते हैं? कैसे हुआ है, एंड आई थिंक लाइक आई सेड, इट्स एन आर्ट फॉर्म, तो आर्ट हमेशा से एक्सप्रेस
किया ने एक्सप्रेस किया है अगेंस्ट सोशल प्रॉब्लम्स, इनजस्टिसेस, और टू प्रमोट गुड कॉजेज एंड प्रमोट, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें फैशन का भी हमेशा से एक रोल रहा है। एंड आई थिंक फैशन बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आप एक टी शर्ट पहन के अगर बाहर चले जाएं और टी शर्ट पे कुछ लिखा हो, तो वो जितने लोग आपसे मिलेंगे, या जो आप अब तो आपका सोशल मीडिया में यू टेक अ पिक्चर एंड यू पोस्ट इट, so everybody who's seen that post gets that message. So I think fashion is a very, very strong medium, to sort of socially address issues. आजकल ये जो लॉकडाउन है उसमें क्या आपके चल रहे हैं मशागिल? मत पूछिए। मैं बहुत ज़्यादा बेजार आ चुकी हूँ अब इस लॉकडाउन से। I want to go out. I want to be able to travel. Sorry, shit. To travel and to see, just be free again. I feel very restricted, very stifled. Um, बस मेरा मेजर मसला ये है कि आई कांट ट्रैवल, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है और मुझे खुशी होती है ट्रैवलिंग करने से, और तो बस आई कांट वेट टू गेट आउट ऑफ हियर। नादिया, हमने ड्रेसेस तो आपके देखे हैं काफी सारे। आपने बताया कि आप पोइट्री भी लिखती हैं, क्यों नहीं मेरे देखने वालों को अपनी लिखी हुई कोई पोइट्री नहीं, सुनाती? अब बचपन में लिखती थी। मेरी ओके। मम्मी लिखती है, आप अगर मम्मी का इंटरव्यू लेंगी तो आप उनसे पूछ वैसे सकते अब मुझे उनका इंटरव्यू एक लेना चाहिए, बिकॉज हम कहते हैं ना कि अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो सारी मदर्स होती हैं हैं। वो एक ऐसा एक फोर्स होती हैं अपनी औलाद के पीछे और उनकी कामयाबी के पीछे। बिल्कुल। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड आई मीन इवन नाउ वो इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव है, सिर्फ एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव है। आई मीन शी इज़ द क्वीन ऑफ, शी इज़ ऑनलाइन क्वीन। उनको हर चीज़ वो ऑर्डर ऑनलाइन करती हैं, बाय द वे, और उनको हर चीज़ पता होता है फेसबुक का, डिफरेंट ग्रुप्स की मेंबर है, एंड शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव, एंड शी लाइक्स टू कीप हर सेल्फ अपडेटेड। और मुझे बाज़ वक़्त लगता है कि माई मदर इज़ अ मिलेनियल एंड like her age, because she knows more about the internet than I do. एंड व्हाट अबाउट अंकल? अब हमने आंटी की बहुत सारी बातें की, हमने अंकल की बातें नहीं की हैं, बिकॉज इट्स अ Un- कैजुअल टाइप ऑफ इंटरव्यू सेशन। हाँ, अंकल जो है इज मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड न्यूज और इस तरह के ट्रैवल शोज और उस तरह के वो प्रोग्राम्स वगैरह देखने के शौकीन है। वो इतना ज़्यादा इंटरनेट पे एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप पे एक्टिव है, बट आई थिंक वो जिंदगी ही लिव्स वाइकेरियसली थ्रू माय मदर, बिकॉज माय मदर सो अपडेटेड। वो हमेशा उनको बताती होती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। डैडी बोलेंगे मैंने ये कोई न्यूज़ पढ़ेंगे व्हाट्सएप कोई चीज़, तो हमारी मम्मी कहती है ये तो फेसबुक पे बहुत पहले आ चुका है, अब आपको पता चल रहा है। So it's like that. So my mother is more, I think, an active participant, but my father is, of course, the pillar of the house. एंड व्हाट अबाउट शम्स? Shams, what about him? शम्स के साथ किस तरह की दोस्ती है, जो आपके भाई हैं? शम्स के साथ एक जो सिबलिंग की दोस्ती होती है, आई थिंक, जो किसी चीज कोई और जगह, इट्स इररिप्लेसेबल। आई थिंक द लव दैट आई हैव फॉर माय ब्रदर इज द मोस्ट, इज आई डोंट थिंक उससे ज्यादा मैं किसी को प्यार कर सकती हूँ। डांटे अब है नहीं, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। डांटे के बाद आई थिंक मेरे भाई से ज्यादा मैं आई डोंट थिंक किसी से प्यार कर सकती हूँ। ओके। हमारे एक और भी व्यूअर हैं, राइटर, ये राइटर भी हैं, अली मोइन। उन्होंने कहा है कि आई हैव एन आइडिया, से नादिया, टू डू अ फैशन शो विद गर्ल्स लाइक झुग्गी वाली गर्ल्स, लाइक फकीर लड़कियां। दिस विल एम्पावर देम एंड कैन चेंज सम लाइव्स। How will it empower them and change their lives? I think उनको गलत, I don't know, fashion, I think at the end of the day is not a necessity, I think उस तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों के लिए उनकी नीड्स में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है खाना, घर, छत, इस तरह के बेसिक्स, कपड़ा, लेकिन नॉट फैशन। तो आई थिंक फॉर देम उनको एम्पावर करने के लिए एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ if fashion can provide them or some cause, या कोई फंड्स रेज करके आप उनको एजुकेशन में एम्पावर करें, जॉब्स दे के एम्पावर करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको फैशन शो करवा के फिर देन व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम, उसके बाद क्या होगा? एग्जैक्टली। नहीं, ये तो मैंने इसलिए शेयर किया कि बिकॉज जब जो चीजें आ रही होती हैं, आई एम सपोज टू शेयर विद यू, कि श्योर। हमारे देखने वाले जो हैं उनके ये कमेंट्स हैं। करके यूज कर सकते हैं इस आइडिया को। मे बी इसमें कुछ आप मॉडल्स को निकाल सकते हैं,
मॉडल सर्च वगैरह के लिए काम आ सकती हैं कुछ लड़कियाँ। अच्छा, मॉडल का सिलेक्शन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं आप? या मुझे आई थिंक इट डिपेंड्स कि अगर मैं शूट कर रही हूँ तो मेरे शूट का थीम क्या है, ओके, उस पे कौन सी लड़की का फेस अच्छा लगेगा या कौन सी लड़के का बिल्ड अच्छी लगेगी, एंड उनका हाइट इज नॉर्मली वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। आई लाइक टू हैव टू यूज टॉलर पीपल बिकॉज आई एम सो शॉर्ट माई सेल्फ। बट हाँ, आई थिंक आप थोड़ा से वो होता है ना, एक आपके कपड़े को एक वो मिल जाता है, डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे मैनेकिन भी होता है, आप इसको देखें तो आप थोड़ा सा टॉल होती है, तो इट्स आई थिंक वो क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द थीम, कभी कोई लड़की जो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो आपकी नज़र में, या बहुत प्रिटी हो, या टिपिकल मॉडल हो, लेकिन वो आपके थीम के साथ नहीं जा रही है, तो and then the model should also be able to follow direction, photographer की, videographer की, choreographer की, designer की, and नखरे नहीं होने चाहिए, they should be willing to accept the look। बहुत सारी मॉडल्स को मैंने देखा है कि आप उनको तैयार करते हैं, उसके बाद 5 मिनट बाद वो अपना ब्रश और लिपस्टिक लेके शुरू हो जाती हैं और खुद ही उसको टच अप करने लगती हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर डिज़ाइनर ने आपको थैला दिया पहनने को, तो आपको थैला पहन के उसको चलना चाहिए उसमें। कैप्टन ऑफ द शिप तो डिजाइनर होता है ना? यस, फॉर दिस, या। Thank you so much, Nadia, for the precious time. It was wonderful talking to you. Trust me, बहुत सारी मेरी confusions थी जो आज clear हुई हैं, because मैंने कहा ना कि मेरे लिए ये learning session था, थैंक यू और सो मच। मुझे यकीन है कि मेरे देखने वालों के लिए भी ये learning session है। और जो जो काम आप कर रही हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसमें आपको कामयाब करे, चाहे वो आपका नई जो है नई नई ब्रांच जो आपके ड्रेसेस आप लॉन्च करेंगी वो हों, चाहे जो आप सोशल सर्विसेज कर रही हैं जो ऑलरेडी हमारी नॉलेज में है वो है, आप कितने क्लब्स के आप मेंबर हैं, आपकी तस्वीरें भी काफ़ी उसमें मैं देख रही होती हूँ। तो अल्लाह मियाँ आपको हमेशा कामयाब करे, खुशियाँ दे, और बस इंशाल्लाह अब जल्दी जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है, जो भी आपका कोई नया प्रोजेक्ट होगा, और इस वादे के साथ मैं अभी आपको छोड़ रही हूँ कि फिर सबसे पहला सेशन आपका मेरे साथ होगा। डेफिनेटली। Thank मसला ही you नहीं so है। much, Nadia. Thank you. Pay my regards to auntie and uncle. डेफिनेटली, थैंक यू। Okay, thank you. Take care. Bye.